अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन की टाइप ई। सही है, जिसमें हमें इस टाइप की एक्सप्रेशंस गिवन होंगी। सही है, इस टाइप की एक्सप्रेशंस पे हम क्या करेंगे, देखें। ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा। देखें, ये फार्मूला मैंने कहा था ना कि आप लोग याद कर लें। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब उन्हीं फार्मूलों का यूज़ होगा। सही है, अब यहाँ देखें, ए प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ए प्लस और माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। सही है, इस तरह हो गया। अब यहाँ देखें, अब जो पिछली टाइप में हमने पढ़ा था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब यहाँ देखें, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, बीच में माइनस है। तो फिर हम क्या करेंगे, ए माइनस बी, ये पूरा हमारे पास क्या बन गया अब, ए। तो ए माइनस बी फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म विदाउट स्क्वायर। सही है, और फिर फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म विदाउट स्क्वायर, इस फॉर्म में लाना है। सही है, हमें यहाँ पर तो दो साइन है, अलग अलग अगर हम करके लिखें ना इनको, तो फिर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म सही तरह समझ पाएंगे। सही है, मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। यहाँ देखें, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको जानते हैं ना, ये कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रहा। सही है, और माइनस सी का होल स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो एक बार ए माइनस बी हो जाएगा और एक बार ए प्लस बी हो जाएगा। सही है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी हो जाएगा और ए प्लस बी हो जाएगा। सही है, तो मैंने ना इसी फॉर्म को ना प्लस के साथ अलग दिखा दिया ये, और माइनस के साथ अलग दिखा दिया ये। सही है, इस तरह सबसे पहले हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस में हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, माइनस में हो मिडल टर्म तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सही है, फिर हमारे पास दूसरी भी परफेक्ट स्क्वायर मौजूद होगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी कर देंगे। सही है, समझ में आ गया। और अब हम एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। अब ये देखिए, एग्जाम्पल के पार्ट ए में हम देखें, क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। सही है, अब ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लगाने के लिए हमें तीन टर्म्स चाहिए होती हैं, दो परफेक्ट स्क्वायर और एक मिडल टर्म। अगर हम इसको और से देखें तो हमारे पास ये एक्स वाली टर्म्स जो है ना, ये तीन टर्म्स ये रही और एक ये रही। सही है, इसको तो छोड़ ही दो, पहले इसके ऊपर काम करेंगे। दो परफेक्ट स्क्वायर होना लाजमी है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। सही है, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस हम कॉपी कर लेंगे। अब हमें पता है एक परफेक्ट स्क्वायर हो गई, एक परफेक्ट स्क्वायर, तो मिडल टर्म कैसे बनेगी, प्लस का 2 फॉर्मूले का आ जाएगा। फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर क्या है, एक्स है, और थर्ड टर्म विदाउट स्क्वायर क्या है, 3 है। तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ऊपर वाली बननी चाहिए, तो 2 3 6 एक्स बन रही है, यानी हमने काम सही किया है। और ये 4y स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाने के लिए दोनों का परफेक्ट स्क्वायर होना लाजमी है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर पूरा अगर हम करें, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और वाई स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वाई का होल स्क्वायर। सही है, अगर हम इसको पैक करें, फॉर्मूले में पैक करें, तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर क्या है, एक्स, मिडल टर्म का साइन यूज़ करेंगे, प्लस, और थर्ड टर्म विदाउट स्क्वायर क्या है यहाँ पर हमारे पास, 3 का होल स्क्वायर। सही है, माइनस ये एज इट इज़ 2y का होल स्क्वायर। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए हमारे पास क्या है, ये पूरा एक्स प्लस 3 है। सही है, तो एक्स प्लस 3
और बी क्या है हमारे पास 2y, तो माइनस का 2y और फिर a प्लस बी x प्लस 3 और प्लस का 2y, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम एग्जाम्पल का पार्ट बी करेंगे। एग्जाम्पल के पार्ट बी में देखें, हमने पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अब यहाँ देखें क्या करेंगे हम, वन तो एज इट इज रहेगा, हम माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पहले इधर लिख देंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब यहाँ देखें हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के लिए 3 टर्म्स चाहिए होती है, 2 परफेक्ट स्क्वायर, 1 मिडल टर्म। तो ये मिडल टर्म लग रही है ना, 2 है फॉर्मूले का, a भी है b भी है, फर्स्ट टर्म का भी पार्ट है, सेकंड टर्म का भी पार्ट है, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस जो है ना कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट और थर्ड टर्म होती है ना परफेक्ट स्क्वायर वाली, वो प्लस में होना लाजमी है, तो इसलिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस जब हम कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे और ये माइनस का क्या हो जाएगा 2ab, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है इसलिए अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ देखें पूरा फार्मूला बन गया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, सही है। अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख दें, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। अब 1 किसका स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सही है। अब देखें यहाँ लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ ए क्या है 1 है, तो 1 माइनस फॉर्मूले का, सही है। बी क्या है हमारे पास, ए माइनस बी है, सही है। लेकिन यहाँ पर देखें माइनस यूज़ हुआ है ना, तो हम यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, यहाँ कर्ली ब्रैकेट हो जाएगी, सही है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए 1 है प्लस बी क्या है हमारे पास, ए माइनस बी है ना, तो ए माइनस बी, सही है। अब यहाँ देखें 1 माइनस माइनस है ना बाहर, तो अंदर क्या हो जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का ए हो जाएगा और माइनस का बी है तो प्लस का बी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस है बाहर तो साइन एज इट इज रहेंगे, प्लस का ए माइनस का बी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ देखें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, सही है। यहाँ देखें सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर, ये देखें वाई स्क्वायर है और ये भी वाई वाली टर्म है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो हमें साफ पता चल रहा है ये इसमें या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा या ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे, सही है। माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस का 9, अंदर सारे साइन चेंज हो गए, सही है। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दिया और यहाँ माइनस कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। वाई स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वाई का वाई स्क्वायर, और 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, हमें पता है 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 है। मिडल टर्म हम खुद बनाएंगे, प्लस साइन कॉपी कर लिया, मिडल टर्म हम खुद बनाएंगे 2 फॉर्मूले का, और फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर वाई हो गई, सेकंड टर्म विदाउट स्क्वायर क्या हो गई 3। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली टर्म बननी चाहिए, प्लस का 2 3 6 वाई बन रहा है, यानी हमने काम सही किया है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस ए क्या है हमारे पास यहाँ पर y और प्लस मिडल टर्म का साइन यूज होता है ना, प्लस b क्या है हमारे पास यहाँ पर 3, सही है, 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अब आगे जगह नहीं है मैं इधर ही लिख रही हूँ, सही है, आप नीचे लिखिएगा।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ए माइनस बी क्या है? वाई प्लस 3। तो यहाँ ब्रैकेट यूज कर लेंगे, वाई प्लस 3 करली ब्रैकेट क्लोज। सही है। और दूसरी क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस 3। सही है, करली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखें, एक्स माइनस माइनस है ना, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। सही है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स माइनस वाई प्लस का 3 है, अब माइनस का 3 हो जाएगा। और एक्स प्लस प्लस ही है ना यहाँ पर, तो साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज आ जाएगा सब कुछ। वाई प्लस 3 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब यहाँ देखें, पार्ट 2 करेंगे हम। सही है, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब यहाँ देखें, एक्स स्क्वायर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, और हमें साफ दिख रहा है ए वाली टर्म से हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर का या ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, दोनों में से एक फॉर्मूला बना सकते हैं। ये 3 टर्म्स है हमारे पास। सही है, तो यहाँ से सबसे पहले तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये जो टर्म्स होती है ना, जो दो परफेक्ट स्क्वायर वाली होती है, वो प्लस में होना लाजमी है। तो ये माइनस में, तो इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि ये प्लस की हो जाए। तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर। ये माइनस की थी, प्लस की हो गई, क्यों? माइनस हमने कॉमन लिया है। और ये माइनस का 2a, अंदर सारे साइन चेंज, प्लस का 1। सही है। अब देखें, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, माइनस करली ब्रैकेट हम यहाँ यूज करेंगे। ए किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ए का। और 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 1 का। सही है। और यहाँ पर बीच में माइनस तो कॉपी कर लिया हमने, मिडल टर्म हम खुद बनाएंगे माइनस का 2 फॉर्मूले का। फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर ए है, थर्ड टर्म विदाउट स्क्वायर 1 है। अब इनको मल्टीप्लाई करने से मिडल टर्म बननी चाहिए। तो देखते हैं, माइनस का 2 1 जा 2a बन रहा है। सही है, तो यानी यहाँ लग रहा है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग रहा है। ये किसके बराबर होता है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ देखें, एक्स को स्क्वायर यूँ भी लिख सकते हैं ना हम। सही है, तो यही बन रहा है ना एक्स स्क्वायर। एक्स किसका स्क्वायर है? एक्स के होल स्क्वायर का माइनस। अब यहाँ देखें, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, तो क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर? ए ही है। और बी क्या है? 1 है। मिडल टर्म का साइन यूज कर लेंगे हम, माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है। अब यहाँ देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले ना ये शो कर दिया करें, तो फिर नंबर आपको बहुत बेहतरीन मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, अगर आपका काम सही है तो। सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए क्या है यहाँ पर? हमारे पास एक्स है, करली ब्रैकेट पहले यूज कर देंगे क्योंकि माइनस आएगा ना बीच में। तो एक्स माइनस एक्स माइनस ए माइनस 1, ए ये है और बी ये पूरा है। सही है, करली ब्रैकेट क्लोज, फिर करली ब्रैकेट, एक्स प्लस बी पूरा है, ए माइनस 1। सही है। अब देखें, एक्स माइनस माइनस है ना बाहर, अंदर साइन चेंज, ए माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। और ये तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, प्लस ए माइनस 1। ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। 5 का थर्ड पार्ट देखें, अब यहाँ पर ये y वाली टर्म्स है और 3 ही टर्म्स हैं, यानी हम इस पे a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 4x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। सही है, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वाई स्क्वायर प्लस का 2y और प्लस का 1, अंदर सारे साइन हमने चेंज कर दिए। सही है। अब यहाँ देखें, अब हम स्क्वायरिंग, अब इसको ना हम पहले ओपन करके दिखाएंगे फिर क्लोज करेंगे। सही है। अब यहाँ 4x स्क्वायर तो किसका स्क्वायर है? 4 2 का स्क्वायर है, और x स्क्वायर x का परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो हो गया। सही है, माइनस। अब यहाँ देखें, इस पे हमने
फॉर्मूला लगाना है ना, तो कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। वाई किसका स्क्वायर है? वाई का, सही है। वाई स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? वाई का। और वन किसका परफेक्ट स्क्वायर है? वन का। प्लस मिडल टर्म वाला साइन एज इट इज कॉपी कर लिया। अब प्लस का मिडल टर्म हम खुद बनाएंगे, टू। फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर वाई, सेकेंड टर्म विदाउट स्क्वायर है टू, वन सॉरी, सही है। अब इनको मल्टीप्लाई करने से ये बनना चाहिए, प्लस का टू वन जा टू, वाई बन रहा है, वाई स्क्वायर और वन ये भी बन रहा है। यानी यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2x, तो ये तो हम एज इट इज लेके चलेंगे, माइनस ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर y, मिडल टर्म का साइन, थर्ड टर्म विदाउट स्क्वायर वन का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी, सही है। अब यहाँ पर a क्या है हमारे पास? 2x है, यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और माइनस b क्या है हमारे पास? y प्लस वन, तो y प्लस वन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट। a क्या है? 2x और b क्या है हमारे पास? प्लस y प्लस वन, सही है। अब यहाँ माइनस है ना, तो अंदर क्या हो जाएंगे? साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई और माइनस वन, साइन चेंज, प्लस का वाई था माइनस का हो जाएगा, वन प्लस का था माइनस का हो गया। और यहाँ 2x प्लस है, अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, y प्लस वन, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4, सही है। अब इसमें क्या करेंगे हम? x वाली टर्म को सबसे पहले अलहदा कर देंगे और y वाली टर्म को अलहदा कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x हो गया, सही है। अब यहाँ पर गौर करें कि हमारे पास तीन नहीं चार टर्म्स हैं एक परफेक्ट स्क्वायर को हटा के, सही है। तो अब इसमें थोड़ा सा काम हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं समझा दूंगी, सही है। अब यहाँ देखें एक्स वाली टर्म को हमने अलहदा कर दिया और वाई वाली को हम अलहदा लिख रहे हैं। वाई स्क्वायर माइनस का 2y और प्लस का 3। अब यहाँ देखें 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 माइनस वन, 3 ही होता है ना। तो मैथ्स में अगर हम किसी चीज़ को रिप्लेस करते हैं ना, तो वो बननी भी चाहिए। 3 को अगर हम इससे रिप्लेस कर रहे हैं तो इसको सिंप्लीफाई करके 3 बन रहा है ना, तो हम इसलिए रिप्लेस कर रहे हैं, सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y और प्लस का 4 और माइनस का 1, सही है। प्लस का 4 और माइनस का 1 कर दिया। अब 4 हम इसके साथ लिख देंगे, 1 हम इन दो टर्म्स के साथ लिख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 कर देंगे और माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2y और ये माइनस का 1 कर दिया, सही है। अब यहाँ देखें ये परफेक्ट स्क्वायर अगर हमने बनाना है तो ये माइनस की तो नहीं हो सकती ना, प्लस की होती है परफेक्ट स्क्वायर की जो टर्म होती है, सही है। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, अंदर साइन चेंज, प्लस का 2y प्लस का 1, सही है। अब यहाँ देखें x किसका स्क्वायर है? x का परफेक्ट स्क्वायर है। और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, सही है। मिडल टर्म हमने बनानी है, ये साइन हमने एज इट इज रख दिया। 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर x, सेकेंड टर्म विदाउट स्क्वायर 2, यहाँ प्लस आएगा, सही है। तो ये बन रहा है माइनस 2 टू द 4x बन रहा है, सही है। यानी ये एक फार्मूला अलग हो जाएगा, ये एक फार्मूला अलग हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज़ करें, वाई स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? वाई का, प्लस 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 1 का। और प्लस के वाला कॉपी किया और हम मिडल टर्म खुद बनाएंगे 2। फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर 1, सेकेंड टर्म विदाउट स्क्वायर 1, तो ये बनना चाहिए 2 1 जा 2y बन रहा है, सही है। यहाँ पर भी हम कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेते हैं।
अब ये इसको क्लोज्ड फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगेगा। आप लोगों ने फार्मूले शो करने हुए तो यहाँ कर लीजिएगा, मैं अभी नहीं कर रही, डायरेक्ट कर रही हूँ। सही है। तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर एक्स माइनस मिडल टर्म का साइन जो होगा ना वो यहाँ आ जाएगा, थर्ड टर्म विदाउट स्क्वायर टू ए का होल स्क्वायर। सही है। माइनस एज इट इज फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर वाई और मिडल टर्म का साइन है प्लस और थर्ड टर्म विदाउट स्क्वायर है वन, वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर ये भी परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हम यहाँ फॉर्मूला शो करते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट हम यूज करेंगे। सही है। एक्स माइनस टू और यहाँ माइनस है ना तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। सही है। वाई प्लस वन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सही है। और यहाँ पर देखें ए एक्स माइनस टू है, ए पूरा क्या है एक्स माइनस टू और बी क्या है पूरा वाई प्लस वन, तो प्लस वाई प्लस वन ये क्लोज। सही है। अब यहाँ क्या लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस टू माइनस का वाई, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, और माइनस का वन, और एक्स माइनस टू प्लस का वाई, अंदर साइन एज इट इज रहेंगे क्योंकि बाहर प्लस है, प्लस का वन, एक्स वेरिएबल को वेरिएबल के साथ एक्स माइनस वाई माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, और एक्स प्लस वाई माइनस टू प्लस वन माइनस वन, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। अब यहाँ देखें हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 कर रहे हैं। सही है। अब यहाँ देखें ये पूरी एक्स वाली टर्म्स है। सही है। पूरी जो है ना हमारे पास एक्स वाली टर्म्स है, ये तीन, इनका हम ए प्लस बी या माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे और ये तो है ही परफेक्ट स्क्वायर। सही है। अब यहाँ देखें यहाँ पर तो जो फर्स्ट टर्म है परफेक्ट स्क्वायर जो बननी है, यहाँ पर हमारे पास क्या है प्लस में ही है, तो हम कुछ कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम काम करेंगे। 25x स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5x का, 5 5 जो 25 और x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस वन किसका स्क्वायर है, वन का परफेक्ट स्क्वायर है। सही है। मिडल टर्म हम बनाने के लिए साइन तो कॉपी कर लिया, मिडल टर्म हम खुद बनाएंगे। सही है। मिडल टर्म हम खुद बनाएंगे, माइनस का टू, फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर 5x और थर्ड टर्म विदाउट स्क्वायर वन है। अब इनको मल्टीप्लाई करने से ये बनना चाहिए माइनस टू फाइव ज़ा 10 एक्स वन ज़ा एक्स। सही है। अब यहाँ देखें माइनस, ये तो ब्रैकेट क्लोज, माइनस 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, सिक्स का, और जेड स्क्वायर किसका है, जेड का, 6z का होल स्क्वायर। सही है। अब यहाँ देखें ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ए क्या है यहाँ पर 5x, मिडल टर्म का साइन माइनस है, और बी क्या है यहाँ पर हमारे पास वन है का होल स्क्वायर माइनस 6z का होल स्क्वायर। सही है। तो यहाँ लगेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी। सही है। तो ए क्या है हमारे पास पूरा 5x माइनस वन है, और बी क्या है हमारे पास यहाँ पर 6z है माइनस 6z। अब आप बोलेंगे यहाँ पर ब्रैकेट क्यों नहीं यूज़ की, क्योंकि ये सिंगल टर्म है ना, दो होती साइन बीच में होते तो हम फिर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, यहाँ कर्ली यूज़ करते, तो फिर यहाँ आप डायरेक्ट करेंगे। और ए माइनस भी हो गया, अब ए प्लस भी, 5x माइनस वन प्लस 6z, ये हमारा क्या हो जाएगा
आंसर। यहाँ देखें, हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 कर रहे हैं। यहाँ देखें, ये जो 3 टर्म्स है ना, इनसे एक फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि एक्स फर्स्ट टर्म में एक्स यूज हो रहा है, सेकंड टर्म में भी जो सेकंड टर्म परफेक्ट स्क्वायर वाली होती है उसमें वाई यूज हो रहा है, तो मिडिल टर्म में एक्स और वाई दोनों यूज होने चाहिए। और सॉरी, देखें, फर्स्ट ये जो मिडिल टर्म है ना, ये हमें बता रही है कि किस किस मतलब दो परफेक्ट स्क्वायर वाली में कौन से वेरिएबल यूज होंगे, एक एक्स होगा और एक जेड होगा। तो एक्स ये रहा हमारे पास और जेड ये रहा हमारे पास, सही है। तो इन तीनों को हम एक साथ लिख देंगे, सही है, और इसको अलग लिख देंगे। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4xz और प्लस का 4z स्क्वायर, सही है। और जो एक बची है हमारे पास, ये माइनस वाई स्क्वायर अलहदा, सही है। अब यहाँ देखें, इसको हम कंप्लीट करते हैं, ओपन करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स का, और 4z स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2z का, सही है। अब मिडिल टर्म हम खुद बनाएंगे, माइनस यहाँ से कॉपी कर लिया, 2 फॉर्मूले का, और फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर एक्स है, और थर्ड टर्म विदाउट स्क्वायर क्या है, 2z है। इनको मल्टीप्लाई करने पे ऊपर वाली टर्म बननी चाहिए, तो -2 2 4xz बन रही है, सही है। तो ये माइनस वाई किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का, सही है। अब इसको हम क्लोज्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है हमारे पास यहाँ पर x और माइनस मिडल टर्म का, और बी क्या है हमारे पास 2z का होल स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, सही है। अब यहाँ ए क्या है हमारे पास, पूरा ये पूरा ए, फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर, एक्स -2z, और बी क्या है हमारे पास, सिर्फ वाई है, ये हो गया, और ए प्लस बी, एक्स -2z प्लस वाई, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।